इस एपिसोड में तो ये फिर से कैसे हुआ। चलो देखें। ऐसा लगता है कि यही एक प्रतियोगिता बन गया। तुम जरूर भ्रम में हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने यार? अरे हाँ, इसे अस्वीकार कर देना। हर कोई इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हर कोई। ला तुम मुझसे शादी करोगे? सही। वह सर्वाइवल गेम जिसने मुझे इस स्थिति में डाल दिया। सेवियर राइजिंग या संक्षिप्त में SR एक ताजगी भरी और युवा अकादमी की कहानी जो युवा वयस्कों के लिए है। थोड़ा वीबू वाइब्स देता है, लेकिन पात्र परिचित और स्थिर हैं। हमेशा की तरह मैंने गेम पूरा किया और अंत देखा। मुझे ये मज़ेदार लगा और संतुष्टि मिली, लेकिन फिर अगले दिन मुझे बहा दिया गया। दादा, क्या ये कोई मतलब बनाता है? अरे ऐसा नहीं है कि मैंने गेम को गालियां दी और किसी देवता जैसे डेवलपर ने मुझे निशाना बनाया। मैं नायक से जुड़ा भी नहीं था। वैसे भी मैंने डॉड कैंपबेल का शरीर धारण कर लिया। उसके पास जरा भी शक्ति, और वह एक अनजान विस्काउंट का उत्तराधिकारी है। वह इस दुनिया में एक तीसरे दर्जे का अतिरिक्त पात्र है। खेती मुख्य उद्योग है। इसके अलावा वहाँ कोई भी काल कोठरी डंगियंस नहीं है जो पूरे साम्राज्य में पाई जाती है। SR की फीफीर फिल्म में इसका मुश्किल से ही उल्लेख किया गया था। इसलिए एक विस्काउंट का बेटा सम्राटी अकादमी में प्रवेश कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने दुनिया को उलट पलट कर रख दिया। तुम आखिरकार जा रहे हो? डॉड, हाँ पिता, मैं अब जा रहा हूँ। तुम हमारे विस्काउंट के गौरव हो। अब कोई मुसीबत मत करना। वह जगह है जहां पूरे साम्राज्य के कुलीनों के बच्चे एकत्र होते हैं। एक विस्काउंट के बेटे के रूप में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम किसी का ध्यान आकर्षित न करो। मैंने कहा, मैं समझ गया। हाँ हाँ, स्थिति की जानकारी। डॉड कैंपबेल शक्ति F, फुर्ती F, सहन शक्ति F, भाग्य F, लेकिन कौशल की जानकारी कोई कौशल नहीं। कोई विशेष उपहार कोई नहीं। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी लोग भी कभी इतने बेकार प्रारंभिक आंकड़े नहीं देखे। मुख्य लक्ष्य अकादमी में प्रवेश करे और एक कक्षा में नियुक्त हों। गेम सिस्टम के अनुसार यदि आप किसी मिशन को अनदेखा करते हैं तो ये गेम ओवर हो जाएगा। चूंकि एल्फांटे अकादमी जहां मैं प्रवेश करने वाला हूं खलनायकों की हिंसा के कारण नष्ट होने वाली है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा अस्तित्व खतरे में पड़े। चिंता मत करो बेटा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि किसी का ध्यान आकर्षित न करूं। हम ये मेरा मतलब नहीं था। मैं हमारे विस्काउंट की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बारे में अनावश्यक सपने नहीं देखूंगा। मैं अपने ग्रेड भी औसत से नीचे रखूंगा। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं जो मैं चाहता था। मेरी किस्मत है कि मुझे शैतान से प्यार मिलेगा। क्या नायक सब कुछ अपने आप नहीं कर लेगी? किसी का ध्यान आकर्षित न करना ही एक आत्मनिर्मित अकेले व्यक्ति को करना चाहिए। मेरी अकादमी की जिंदगी शुरू हो गई। शुरू से ही मैं उसी गाड़ी में जिसमें वह एलनोर, जिसने लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वह इस दुनिया की अंतिम बॉस है। परिदृश्यों में वह और नायक लगातार लड़ते रहते हैं और उसकी मानसिकता बिखर जाती है। ग्रेट डेमन की सुप्त सत्ता एलनोर के शरीर को निगल जाती है और उसे अंतिम बॉस में बदल देती है, जिसे केवल वही नायक हरा सकता है जिसने उसका पूरा विकास पूरा किया हो। क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? तुम्हारा चेहरा पड़ रहा है न? नहीं, मैं ठीक हूँ। ट्रिस्टन ड्यूक्रम अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत गंभीर लगता। मुझे फर्स्ट क्लास में बैठने के बजाय यहाँ बैठने दिया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि हम एक उच्च रैंकिंग वाले कुलीन परिवार के बावजूद लोगों के करीब हैं। मुझे खेद है जो तुम्हें चिंता हुई। जो भी मेरे साथ यात्रा करता है उसका चेहरा एक जैसा हो जाता है। वह अलग लग रही है। एलनोर को वर्णन करने के लिए जो प्रमुख शब्द उपयोग किए जाते थे वे थे योग्यता आधारित, पूर्णतावादी और साहसी।
लेकिन ये उसकी संवेदनशीलता क्या दर्शाती है? क्यों तुम जवाब नहीं दे रहे? क्या तुम किसी और चीज के बारे में जिज्ञासु हो? नहीं, ये कुछ नहीं है। तुम अप्रत्याशित रूप से दयालु हो। अप्रत्याशित रूप से? क्या तुमने मेरे बारे में बुरी बातें सुनी हैं? हम पहले मिल चुके हैं। मैं वास्तव में पागल हूं। बस मैंने सुना था कि तुम बहुत सख्त हो। तुम अजीब इंसान हो। हाँ, खैर, मुझे ये बहुत बार सुनने को मिलता है। मैं एक अतिरिक्त पात्र हूँ। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत। मुझे चुप रहना चाहिए और बाहर देखना चाहिए। हूँ। सोचने की बात है, आसपास का दृश्य शानदार है। बड़े बड़े पत्थर हमारी ओर लुढ़क रहे हैं। क्या बकवास है? हम माफ कीजिए। वेस्ट कंकालों के लिए कवच की पहचान और निर्माण। एलनोर हमेशा अपने साथ ये रखती है। मेरे सारे आंकड़े एफ हैं, मैं ये नहीं झेल सकता। क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या तुम हिल सकते हो? तुम भारी हो? आर्कैनिकिन। कोई बात नहीं। तुमने ये मुझे बचाने के लिए किया। एक पहली बार मेरे करीब आया। धन्यवाद। मैं तुम्हारे इरादे समझ गई, इसलिए माफी मत मांगना। मुंह फुलाना। मैंने उस पर छलांग लगाई ताकि मुझे उसके कवच से फायदा मिले। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? माफ कीजिए। ऐसा लगता है कि मैं उससे बार बार टकराने वाला हूं। अगर मैंने जवाब दिया तो मुझे कहना चाहिए, अगर मैं बता दूं तो तुम उसका क्या करोगी? डॉड, डेविड, डेविड, मैं इसे नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगी। तुमने एक खलनायक की रुचि प्राप्त कर ली है। विशेष उपहार के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं। तुमने कौशल प्राप्त किया है, बेहद मुश्किल से जीवित रहना और घातक आकर्षण। क्या? क्या इसलिए हुआ क्योंकि ये ट्रेनल फॉन्टे जा रही है। विशेष सुरक्षा उपायों के कारण अधिक हताहत नहीं हुए। आ! ये दर्द कर रहा है। जिल्लाज हो चुकी है। वे अब प्रस्थान करेंगे। हाँ। विशेष उपहार, एक पूर्व निर्धारित आकर्षण। जैसे जैसे तुम उन लोगों से अधिक रुचि प्राप्त करोगे जिनमें बुरी प्रवृत्तियां हैं, तुम्हें विभिन्न इनाम मिलेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसकी शर्त को किसी भी तरह से नहीं पिल विस्काउंट में बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ दो। गुर्राहट। वहां एक भी ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो तटस्थ हो। वह तो एक खुशहाल जगह है। स्वाभाविक रूप से उपहार अनलॉक नहीं हुआ था। क्या मुझे देखना चाहिए कि मुझे क्या मिला? कौशल, बेहद मुश्किल से जीवित रहना, 777। तुम्हारे आंकड़े संकट के समय बढ़ते हैं। खतरे के अनुपात में बढ़ता आकर्षण। श्रेणी, बुरी प्रवृत्ति रखने वालों की रुचि प्राप्त करना आसान हो जाता है। जितनी गंभीर स्थिति होगी, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। बेहद मुश्किल से जीवित रहना निश्चित रूप से युद्ध के दौरान काम आएगा और मुझे जीवित रहने में मदद करेगा। दूसरी ओर, घातक आकर्षण। क्या मैं वास्तव में इसे रख सकता हूँ? बुरी प्रवृत्ति रखने वालों की रुचि प्राप्त करना आसान हो जाता है। बुरी प्रवृत्तियां इस खेल में, जिन पात्रों में बुरी प्रवृत्तियां हैं, एक योद्धा जो लड़ाई के लिए पागल हो जाता है, एक मानसिक रूप से अस्थिर तलवारबाज जो अपने 3 कदम के दायरे में आने वाले किसी को भी काट डालता है, एक हिंसक हत्यारा जो पैसे के लिए किसी को भी मार देता है, एक विलक्षण जादूगर जिसकी संवेदनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। ये सब बहुत झंझट वाले इंसान हैं, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। मेरे लिए ऐसे कौशल प्राप्त करना जरूरी है जो मेरे जीवित रहने में मदद करेंगे। जो चीज मुझे अजीब लगती है वह यह है कि कौशल की श्रेणी है। मैं भले ही एक सावियर राइजिंग का अनुभवी खिलाड़ी हूं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आह, तुम तुम ठीक तो हो ना? क्या मुझे एक और मानसिक मूल्यांकन करना चाहिए? नहीं, मैं वास्तव में ठीक हूँ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सुरक्षित यहाँ पहुंचे। छात्र, मैंने सुना कि तुम ट्रिस्टन राजकुमारी के साथ यात्रा कर रहे थे। हाँ? तुम एक विस्काउंट के बेटे हो जिसकी कोई खास पहचान या संपर्क नहीं है, है ना?
मैं भी एक एल्फांटे का पूर्व छात्र हूँ और एक गुमनाम कुलीन परिवार से हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सारे रथों में से सिर्फ तुम्हारे रथ पर चट्टान गिरना एक संयोग था? ट्रिस्टन ड्यूकोडम के कई दुश्मन हैं। बेहतर होगा कि तुम अब से उसे नजरअंदाज करो। तुम चोटिल होने जा रहे हो। 3 रैंकिंग के कुलीन, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। पहली परीक्षा तक ID2 की गिनती शुरू। अब मैं पहले ही इसमें फंस चुका हूँ, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। इस अकादमी में जहाँ हर तरफ बदनामी है, यह कोई आश्चर्य नहीं कि वह अंतिम बॉस बनने की उम्मीदवार है। सिर्फ उसके बगल में खड़े रहना भी मौत को न्योता देने जैसा है। तुम गॉड का बेल क्यों सपनों में खोए हुए हो? है देखो उस गांव के अनाड़ी को। सबने अपनी जोड़ी बना ली है, सिर्फ तुम अकेले हो। ठीक है, प्रवेश समारोह के बाद व्यावहारिक मूल्यांकन तुरंत शुरू होता है। तुम्हारा प्रतिद्वंदी अपने आप तय हो चुका है। मुझे खेद है, मेरी जोड़ी किससे बनी? अगर सभी ने अपने प्रतिद्वंदी चुन लिए हैं तो जो अकेला बचा है वही सबसे मजबूत होगा। गुम हेलो गा एलिया क्रिक्सनैक्स, क्या तुम्हें मदद चाहिए? दुनिया की सबसे विलक्षण प्रतिभा। मैं ठीक हूँ, रुको। हाँ, ठीक। भविष्य में वह उद्धारकर्ता बनेगी, सावियर राइजिंग की मुख्य नायिका।